आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड दिस इज डे आई गेस 13 या 14 कोई भी हो of our daily mains answer writing program, and in this series we are going to cover each and every PYQs which has been asked in UPSC from 2018 to 2025। एंड हमारा गोल ये रहेगा ना कि हम सिर्फ आंसर राइटिंग करें बस, बट उसका डिटेल्ड एनालिसिस करें। ठीक है, तो लेट्स बिगन विद अवर डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लास्ट PYQ है पॉलिटी का। इससे प्रीवियस वीक हमने एग्रीकल्चर उठाया था एंड इस वीक हमने पॉलिटी उठाई थी एंड वी हैव डिस्कस रफली अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस। एंड इसके बाद हम उठाने जा रहे हैं या एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या गवर्नेंस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, PYQs डील करेंगे या IR का पार्ट डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन अवर आंसर। तो एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न, हमने पैटर्न को इवॉल्व करना है। ठीक है, किसके बीच में? सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बीच में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किस कॉन्टेक्स्ट में पैटर्न को इवॉल्व करना है सेंटर स्टेट बीच के? तो हमने प्लान डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व करना है और ये बताना है कि कितना रीसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्ट करा है फिस्कल फेडरलिज्म को इन इंडिया में। तो अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। बेसिकली आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें इंट्रोडक्शन में तो फिस्कल फेडरलिज्म बता देंगे कि फिस्कल रिलेशन होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में अंडर आर्टिकल 268 से 293। फिस्कल फेडरलिज्म से बात करते हैं। फिर आप आएंगे बॉडी में, एंड बॉडी में आप क्या डिस्कस करेंगे? पहले तो आप बताएंगे कि इवॉल्विंग पैटर्न कैसा है। इवॉल्विंग पैटर्न बताने के बाद आप इसका इंपैक्ट बताएंगे कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है। एक साइड आप बात करेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट्स की एंड एक साइड आप बात करेंगे नेगेटिव इंपैक्ट्स। देन आप इसका वे फॉरवर्ड दे देंगे सीधे सीधे कि क्या रहा वे फॉरवर्ड आपके अनुसार। ठीक है, सो आइए इस क्वेश्चन को लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लिखना कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म मतलब पता है ना, हमारे वहाँ कौसी फेडरल नेचर को अडॉप्ट करा गया, इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करा था। ठीक है, सीरीज को देख लेना। तो बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म को डिफाइन करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स कवरिंग द डिवीजन, कवर करता है किसको? डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर्स। और क्या क्या आ जाएगा? फिर फाइनेंशियल सोच के आपके दिमाग में क्या आता है? टैक्स आता है, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, ये किस किस के बीच में आते हैं? कौन सा आर्टिकल में? मतलब आर्टिकल 268 से 293 डील्स विद फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। सही है, तो समझ गए। सबसे पहले फिस्कल फेडरलिज्म रिफर्स टू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स कवरिंग द डायमेंशन ऑफ टैक्सेशन पावर, एक्सपेंडिचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, आपने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया इसमें। अब आप बताएंगे कि इवॉल्विंग पैटर्न कैसा था। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना पैटर्न को। इवॉल्विंग, इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो 3 पैटर्न में डिवाइड कर लेना। एक तो बात करना कि जब से आज़ाद हुआ उस टाइम से 1950 से ले लिया मैंने 1990 तक। इसमें क्या था? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एरा था। प्लानिंग कमीशन वगैरह के बारे में लिखेंगे आप इसमें, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एरा। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे आप? इसमें लिख देंगे प्लानिंग कमीशन कंट्रोल था। प्लानिंग कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन कंट्रोल्ड, प्लानिंग कमीशन क्या कंट्रोल करता था? ट्रांसफर्स को डिस्क्रिशनरी प्लान के थ्रू डिस्क्रिशनरी प्लान ग्रांट्स। और क्या है? फिस्कल फाइनेंशियल कमीशन के बारे में डाल देना, जो फाइनेंस कमीशन के बारे में। जो फाइनेंस कमीशन था मेरा, वो क्या करता था? उसका लिमिटेड रोल था, प्लेड लिमिटेड रोल इन फिस्कल ट्रांसफर। ठीक है, पहला फेज डिस्कस कर लिया। सेकंड आप करना 1991 से LPG वगैरह के टाइम से 2014 तक का। इसमें हाफ राइटिंग डाल देना रिफॉर्म फेज। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें सबसे पहला आपका वो हुआ लिबरलाइजेशन हुआ। इकोनॉमिक के टर्म्स में बात करोगे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन गेव स्टेट मोर ऑटोनॉमी। ठीक है,
और क्या आप लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हुआ वेट का, इंट्रोडक्शन ऑफ, ये वैल्यू एडेड टैक्स था ना, इनडायरेक्ट टैक्स 2005 में हुआ था, कैसे एक बार चेक कर लेना कब हुआ था, ठीक है। इसने क्या करा, बूस्टेड स्टेट रेवेन्यू, ठीक है, ये कर दिया ना, हाँ। तीसरा फेज डाल दो आप, तीसरा फेज क्या डालोगे, 2015 ऑनवर्ड्स, जीएसटी आया था ना 2017 में, सबसे पहले वही लिख दो इसमें। क्या क्या हो रहा है 2015 के बाद वो देखो आप, कि सबसे पहले लिखो नीति आयोग, नीति आयोग ने क्या करा, रिप्लेस्ड कर दिया प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और क्या हुआ, और जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी कब हुआ 2017 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एंड क्रिएटेड शेयर्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक और लिख दो, 15th फाइनेंस कमीशन जो हुआ उसने क्या बोला कि 14% डिवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपने अपने फेसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आप इनका इम्पैक्ट्स देखिए, इम्पैक्ट्स ऑफ रीसेंट रिफॉर्म्स ऑन फिस्कल फेडरलिज्म। क्या इम्पैक्ट रहेगा रीसेंट रिफॉर्म्स का फिस्कल फेडरलिज्म में? इम्पैक्ट भले ही कैसे भी हो, दो इम्पैक्ट रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। आप पहली हेडिंग डालिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब बताइए कि फिस्कल फेडरलिज्म से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, सोचिए, यही तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि ग्रेटर रिवोल्यूशन हो गया फाइनेंस कमीशन के थ्रू, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो गई जीएसटी के थ्रू, ठीक है। तो ये सब आप लिख दीजिए, पहला लिखिए आप ग्रेटर डिवोल्यूशन, ग्रेटर डिवोल्यूशन मतलब स्टेट को ऑटोनॉमी मिल गई, स्टेट गेन्ड ऑटोनॉमी थ्रू 14th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप क्या डाल सकते हैं इसमें कि कोऑपरेटिव फेडर इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो था, जीएसटी काउंसिल एज जॉइंट डिसीजन मेकिंग फोरम बन गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि और क्या हो सकता है इसमें, हाँ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जीएसटी ने जो था वो रिड्यूस कर दिया, जीएसटी रिड्यूस्ड कैस्केडिंग टैक्सेस, ठीक है, कैस्केडिंग टैक्सेस, और ट्रांसपोर्ट टाइम कट कर दिया, ट्रांसपोर्ट टाइम कट बाय रफली अराउंड 33%, ठीक है। टैक्स बेस को एक्सपेंड कर दिया, डेटा याद है मुझे, टैक्स बेस एक्सपेंडेड फ्रॉम रफली अराउंड, जब 2017 में था तो वो था 67 लाख अराउंड, और आज की डेट में 2024 यहाँ 25 में 1.8 करोड़ अराउंड हो गया, ठीक है, 1.8 करोड़ अराउंड हो गया 2025 में, ठीक है। और 3 पॉइंट इनफ है। अब आप डाल दीजिए इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है भाई, वो डाल दीजिए। नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा कि जो सेंटर है उसके पास आज की डेट में भी मेजर टैक्सेशन पावर्स हैं। सेंटर रिटेन्स मेजर टैक्सेशन पावर्स। कौन कौन से टैक्सेशन पावर हो गई, जैसे इनकम टैक्स हो गया और सेंट्रल जीएसटी हो गया, ठीक है। वाइल अब स्टेट में बता दो ना, स्टेट रेस्ट्रिक्टेड टू एसजीएसटी मेजर टैक्सेशन पावर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसमें लिख सकते हो बोरोइंग का कैप लगा रहता है, बोरोइंग्स कैप्ड, बोरोइंग कैप्ड होती है एट रफली अराउंड 4% या 3% है शायद, एक बार चेक कर लेना, ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और आप तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि
जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स होती हैं उनका बर्डन होता है, बर्डन इंक्रीज एज स्टेट्स फाइनेंस, क्योंकि स्टेट फाइनेंस करता है उनमें लार्जर शेयर। बट क्या होता है, चलो एक फाइनेंस कर रहा हूँ बट उसका हैव अ लिटिल रोल इन डिजाइन, ठीक है। बट यू कैन मेंशन फोर्थ पॉइंट, आप फोर्थ पॉइंट लिखिए, सेस एंड सरचार्जेस का, सेस एंड सरचार्जेस, जो सेस एंड सरचार्जेस है वो ग्रू हुए, बड़े, श्रिंकिंग, उसने बड़े तो क्या करा, श्रिंक कर दिया स्टेट की इफेक्टिव शेयर को, इफेक्टिव शेयर ये गिर गया 35% से हो गया 31% 2020 से 24 में, और 35% कब था, 15-20 में, ठीक है, लिख लेना वो। पांचवा आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, कोविड के टाइम पे जो डीलेड हुआ था जीएसटी कंपेंसेशन में, डीलेड जीएसटी कंपेंसेशन स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। और कोई पॉइंट याद आ रहा है तो बताओ, ग्रांट इन एड डिक्लाइन हो गए होंगे, या फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड लिख दो। जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने कहा था कि 45% इनकम का डिस्टेंस वेट करा था, नहीं छोड़ो ये छोड़ो यार, डेटा याद नहीं आ रहा, एक पॉइंट और डाल दिया तो क्या लिखूँ मैं, हाँ ग्रांट इन एड का लिख दो, ग्रांट्स इन एड डिक्लाइन हुए थे, ग्रांट्स इन एड डिक्लाइन हुए थे फ्रॉम 2 लाख करोड़ से अराउंड रुपीज 1.60 लाख करोड़, तो ये 23-24 का है, ठीक है, और वो कब का है, 15-16 का। अब आप इसमें लिख दीजिए वे फॉरवर्ड, आपने सब चैलेंजेस वगैरह लिख दिए हैं। आप वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में बेसिकली लिखिए जो आपने नेगेटिव चैलेंजेस है ना, आप इनको कैसे अवे कर सकते हो। तो इसके लिए आप सबसे पहला देखिए कि सेस एंड सरचार्ज को इंक्लूड कर दो डिविजिबल पूल में, इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज डिविजिबल पूल, और क्या कर दो आप, और कर दो इक्विटी कर दो डेवोल्यूशन में, इक्विटी इन डेवोल्यूशन, ठीक है, और क्या कर दो, डेवोल्यूशन को बढ़ा दो, इंक्रीज डेवोल्यूशन टू 50% अंडर 16 फाइनेंस कमीशन, और क्या कर दो, और कर दो रिस्ट्रक्चर कर दो सीएसएस को, रिस्ट्रक्चर कर दो सीएसएस को, और क्या कर दो, 1 2 3 4, एक पॉइंट से 4 पॉइंट बहुत है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस कर दो, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि एक मिनिमम शेयर दे दो रिच स्टेट्स को, और एक सीलिंग स्टेट लगा, और एक सीलिंग लिमिट लगा दो पूरे स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दीजिए, फॉर इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म टू बी इफेक्टिव it must rest on the principle of autonomy, elasticity and adequacy. India's fiscal federalism to be effective, it must rest on the principle of autonomy, elasticity and adequacy, ठीक है, हो गया आपका आंसर पूरा, अच्छी लिमिट में भी हो गया, डेटा के साथ हुआ है, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल के क्वेश्चन में, शायद डे 15 था आज, एंड ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था आज, ये पूछा गया था 15 मार्क्स में 2025 में, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे।